حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود 23 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई है। मावराउ नहर का इलाका भी फतह हो गया, उधर आर्मीनिया तक पहुंचे। ये थोड़े से अरसे के अंदर अजीमतों की कैसी दास्तां रकम की। इकबाल तड़प के कहते हैं, दिए जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हुक्मरान तो वो थे लोगों की दहलीज पे अमन देने वाले, लोगों की चौखट पे जो है वो दूर बांटने वाले। हजरत उमर दिन को तख्ते हुकूमत पे बैठते थे और उनका तख्त को सोने जबरजद का नहीं था, मस्जिद नबवी की चटाई थी और सारा दिन वहां बैठ के लोगों की बातें सुनते। और जब रात के अंधेरे गहरे होते, उमर भेष बदल के मदीने की गलियों का गश्त करते। कहा, तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, उनको खाना क्यों नहीं देते? कहने लगी, उमर की जान को रो रही। उमर के पांव तले से जमीन निकल गई। कहा, क्या हुआ? कहा, 3 दिन से हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके नीचे से आग डालती रहती हूँ कि बच्चे इंतजार कर करके सो जाएंगे। कम वक्त सो भी नहीं रहे और वो पत्थर पकेंगे भी क्या, और मैं उमर की जान को रो रही हूँ। हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा। फौरन पलटे वापस बैतुल माल में आए, घी का एक कनस्तर लिया, आटे की बोरी ली, मिर्च मसाला जात बहुत कुछ उठाया, अपने कंधे पे रखा, बोरी अपनी कमर पे ला दी। उमर बैतुल माल से निकले तो आपके खादम असलम ने देख लिया, आगे बढ़ा, कहा, मेरे आका मैं उठाता हूँ। उमर की आंखों में आंसू है। कहा, असलम कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा, कयामत के दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। कहा, उमर को आज अपना ही उठाने दो। हजरत उमर वो घी का कनस्तर और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं और उस खातून के घर जाते और दस्तक देते। वो जब देखती है उसकी जान में जान आ जाती है। कहा, जल्दी जल्दी आटा गूंदो, और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सब्जी तैयार कर देते, उधर आटा गुंद जाता है और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है, चूल्हे के अंदर आग रखी जाती है, वो खाना पकाने लगती है, आग बुझती है। तारीख ने लिखा है, आग बुझने लगती है, उमर झुक करके फूंके मारता है। उमर झुक झुक के फूंके मारता है। खाना पक गया और बच्चों के सामने खाना रख दिया, बच्चे खा रहे हैं। अब बच्चे रो रो के निढाल हो चुके थे। हजरत उमर अपने हाथों को और अपने घुटनों को और अपने पाँव को जमीन पे लगा के, जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, वेड़े के अंदर कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हों और दिल में कहते, उमर जितना रुलाया है अब इतना हंसाना भी पड़ेगा। तो कभी उमर अमीरुल मोमिनीन, ये मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूँ जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आधी दुनिया का बादशाह है। हजरत उमर जो है जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, इस तरह अपने हाथ और अपने घुटने जमीन पे टेक करके जो है वो इस तरह चलते हैं। बच्चे उमर को देख के मुस्कुराते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो हजरत उमर ने उस खातून से कहा, बुढ़िया उमर को माफ कर दे। उसने कहा, तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा, उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमूक को, फुस्तातो हुलवान की, जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की। आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा और शब को मालूम हालात भी करता होगा। कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है, आखिर वो इंसान है। मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उसने कहा, नाना उमर की बात मेरे सामने न कर, कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। जब उसने ये बात कही तो उमर बर्दाश्त न कर सके, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। कहा, वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कहला जो कहना है, कयामत के दिन मुझे माफ रखना। उसने कहा, तू उमर है? कहा, बदनसीब उमर तेरे सामने खड़ा हूं। मेरे उमर कहते हैं, अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया, उसका हिसाब भी उमर से लिया जाए। हजरत उमर निकले यरूशलेम में। एक ऊंट है, एक गुलाम है, कभी वो सवार होता है, कभी आप बारी मुकर्रर की है। जब करीब पहुंचे यरूशलेम के तो उमर की बारी नकेल पकड़ने की।
और गुलाम की बारी ऊपर सवार होने की आई। गुलाम ने कहा आका मैं मर्जी से अपनी बारी छोड़ता हूँ, आप आ जाएं, दुश्मनों के मफतूहा इलाके में आ रहे हैं, ताज़ा ताज़ा इलाका फतह हुआ है, इस्लाम की शान व शौकत ज़ाहिर हो। उमर ने कहा इस्लाम की शान व शौकत ऐसे ज़ाहिर नहीं होती है, अपनी बारी पे तुम बैठोगे, अपनी बारी पे मैं बैठूंगा। लोग मुंतजिर खड़े हैं। दूर से जब देखा कहा इसकी हैबत से कांपते थे हम, ये तो कोई हबशी लगता है, रंग काला है, होंठ मोटे हैं, इससे तो ज्यादा हसीन इसका गुलाम है जो आगे आगे चल रहा है। हजरत अबू उबैदा ने कहा धोखा खा रहे हो, हमारा आका वो नहीं है जो ऊंटनी के ऊपर सवार है, हमारा आका वो है जो लगाम थामे आगे आगे चल रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे बढ़ के जाबिया के मकाम पे हजरत अबू उबैदा बिन जराह ने इस्तकबाल किया। तो हजरत उमर आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़ करके हजरत अबू उबैदा के दोनों कंधों पे हाथ रखा। और सुनो हजरत उमर ने क्या कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अबू उबैदा बिन जराह, हम एक जलील कौम थे और अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत अता की है। और मैं तुम्हें एक तारीख साज बात कहने लगा हूं, और वो ये है कि जब तक हम इस इज्जत वाले इस्लाम के दामन को थामे रहेंगे हमारी इज्जत कायम रहेगी, और जब इस्लाम के अलावा किसी और जगह से इज्जत ढूंढेंगे तो रुसवा करके रख दिए जाएंगे। ये है वो खुलासा जो हजरत उमर ने उम्मतों के उरूज व ज़वाल का बयान किया है। इस उम्मत को जो खैरात मिली है तख्त व ताज की, वो पेंटागून से नहीं मिली, वो वाशिंगटन से नहीं मिली, वो व्हाइट हाउस से नहीं मिली, वो मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका मिली है। इसलिए जब हमने इस्लाम से इन्हिराफ किया, पाकिस्तान हासिल किया गया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने उस नारे को छोड़ दिया हुआ, हमने इन्हिराफ कर दिया। आज हमारी नजरें मगरब की तरफ लगी है कि तख्त व ताज उससे नसीब होते हैं और दुनिया के ऊपर हम रुसवा होकर रह गए। हमारी पस्ती, हमारी ज़बूहाली, हमारी जिल्लत का सबब यह है कि जिस जगह से हमें इज्जत मिली थी हमने वो मरकज ही छोड़ दिया है। उस मरकज हयात को, उस मरकज जिंदगी को, उस मरकज इज्जत को हमने छोड़ दिया है और दुनिया के ऊपर हम रुसवा हो रहे हैं। इन्हीं हजरत उमर की कहानी है। वादी तहामा से गुजर रहे थे कि बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगे। कहा उमर जवान आदमी हो और बच्चों की तरह बिलक के रो रहे हो। कहा तुम नहीं जानते, मुझे बचपन की कहानी याद आ गई। कहा क्या कहानी है? कहा यही अर्ज़ तहामा थी। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे 5 ऊंट दिए थे। कहा इन्हें लाइन में खड़ा करो सीधा। मैं आगे वाला सीधा करता था, पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, पीछे वाला सीधा करता, आगे वाला टेढ़ा हो जाता। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बड़ा मारा। कहा एक अरब के बेटे हो के तुमसे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते? कहा एक जमाना उमर में वो था कि इससे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे, और आज शरक से लेकर गरब तक 23 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी और इंसान भी लाइन में खड़े हैं। ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो और क्या है? उमर से तो 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे। तो ये इज्जतें, ये तख्त व ताज, ये हुकूमतें हमें हुजूर की दहलीज से मिली। जब हमने उस दहलीज को छोड़ दिया तो दुनिया के ऊपर रुसवा हो गए और जलील करके रख दिए गए। हमारी अखलाकी पस्ती और ज़बूहाली ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है। दामने रिसालत माप को छोड़ दिया है। फिर रसवाइयाँ मुकद्दर नहीं होगी तो क्या होंगी? आइए अभी भी मौका है, तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ। रब से भी माफी मांग ले। गुंबद खजरा के मकीन के हुजूर भी हाथ जोड़ के कहें छोड़ के आपका दामने रहमत। आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर व कीमत। आका हमसे भूल हुई, देख हमारी आंख बचोटी, अपने सीने अपनी गोली। भूल गए हम दर से अखुबत, आका हमसे भूल हुई। दुनिया के ठकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं। खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जमाना है जब यरूशलेम फतह हुआ। हजरत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत उमर को दावत देते हैं कि आप मदीने से चलें और यरूशलेम में पहुंचे। हजरत उमर मदीने से चलते हैं। कितना बड़ा काफिला लेकर के, कितना प्रोटोकॉल है। हजरत उमर अकेले और साथ एक गुलाम, और ऊंट भी एक, बारी बारी सवार होते। कभी गुलाम सवार होता है, कभी उमर सवार होते। हुक्मरान तो वो थे
लोगों की दहलीज पे अमन देने वाले, लोगों की चौखट पे जो है वो नूर बांटने वाले आज के हुक्मरानों ने तुम्हें रमजानुल मुबारक के अंदर लोड शेडिंग का पैकेज दिया है, और आज बच्चे भी तड़प रहे हैं और जवान भी सिसक रहे हैं, और माह सियाम में जिन अजियतों में कौम को मुब्तला कर दिया है वो किसी से मख्फी नहीं है। और तुम्हें मैं हजरत उमर की कहानी सुनाऊं। हजरत उमर दिन को तख्त हुकूमत पे बैठते थे, और उनका तख्त को सोने जबरजद का नहीं था, मस्जिद नबवी की चटाई थी, और सारा दिन वहां बैठ के लोगों की बातें सुनते। और जब रात के अंधेरे गहरे होते, उमर भेष बदल के मदीने की गलियों का गश्त करते। कहा तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, उनको खाना क्यों नहीं देती? कहने लगी उमर की जान को रो रही हूं। उमर के पांव तले से जमीन निकल गई। कहा क्या हुआ? कहा 3 दिन से हमारे यहां खाने के लिए कुछ नहीं है, रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके नीचे से आग डालती रहती हूं कि बच्चे इंतजार कर करके सो जाएंगे। कम वक्त सो भी नहीं रहे, और वो पत्थर पकेंगे भी क्या, और मैं उमर की जान को रो रही हूं। हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा। फौरन पलटे वापस बैतुल माल में आए, घी का एक कनस्तर लिया, आटे की बोरी ली, मिर्च मसाला जात बहुत कुछ उठाया, अपने कंधे पे रखा, बोरी अपनी कमर पे ला दी। उमर बैतुल माल से निकले तो आपके खादम असलम ने देख लिया, आगे बढ़ा, कहा मेरे आका मैं उठाता हूं। उमर की आंखों में आंसू है। कहा असलम कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा कयामत के दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। कहा उमर को आज अपना ही उठाने दो। हजरत उमर वो घी का कनस्तर और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं और उस खातून के घर जाते और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है उसकी जान में जान आ जाती है। कहा जल्दी जल्दी आटा गूंदो, और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सब्जी तैयार कर देते, उधर आटा गूंद जाता है, और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है, चूल्हे के अंदर आग रखी जाती है, वो खाना पकाने लगती है, आग बुझती है। तारीख ने लिखा है आग बुझने लगती है, उमर झुक करके फूंके मारता है। उमर झुक झुक के फूंके मारता है। खाना पक गया और बच्चों के सामने खाना रख दिया, बच्चे खा रहे हैं। अब बच्चे रो रो के निढाल हो चुके थे। हजरत उमर अपने हाथों को और अपने घुटनों को और अपने पांव को जमीन पे लगा के, जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है वेड़े के अंदर, कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हों और दिल में कहते उमर जितना रुलाया है अब इतना हंसाना भी पड़ेगा। तो कभी उमर अमीरुल मोमिनीन, ये मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूं जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आधी दुनिया का बादशाह है। हजरत उमर जो है जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, इस तरह अपने हाथ और अपने घुटने जमीन पे टेक करके जो है वो इस तरह चलते हैं। बच्चे उमर को देख के मुस्कुराते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो हजरत उमर ने उस खातून से कहा बुढ़िया उमर को माफ कर दे। उसने कहा तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमू को फुस्ता तो हुलवान की, जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की, आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा, आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा, और शब को मालूम हालात भी करता होगा, कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है आखिर वो इंसान है, मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उसने कहा नाना उमर की बात मेरे सामने न कर, कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। जब उसने ये बात कही तो उमर बर्दाश्त न कर सके, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। कहा वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कहला जो कहना है, कयामत के दिन मुझे माफ रखना। उसने कहा तू उमर है? कहा बदनसीब उमर तेरे सामने खड़ा हूं। मेरे उमर कहते हैं अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं इस हजरत उमर की कहानी सुनाने लगा था। हजरत उमर निकले यरूशलेम में, एक ऊंट है एक गुलाम है, कभी वो सवार होता है कभी आप बारी मुकर्रर की है। जब करीब पहुंचे यरूशलेम के तो उमर की बारी नकेल पकड़ने की और गुलाम की बारी ऊपर सवार होने की आ गई।
غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں، آپ آ جائیں، دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں، تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو۔ عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے، اپنی باری پہ تم بیٹھو گے، اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا۔ لوگ منتظر کھڑے ہیں، دور سے جب دیکھا کہا اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم، یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا، تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے ابو عبیدہ بن جراح ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے، اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے۔ اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی، وہ پینٹاگون سے نہیں ملی، وہ واشنگٹن سے نہیں ملی، وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی، وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے۔ اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا، پاکستان حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے انحراف کر دیا ہے۔ آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہے کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے۔ ہماری پستی، ہماری زبوحالی، ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس مرکز حیات کو، اس مرکز زندگی کو، اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ انہی حضرت عمر کی کہانی ہے، وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے، مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی۔ کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے، کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا، میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا، کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ عزتیں، یہ تخت و تاج، یہ حکومتیں ہمیں حضور کی دہلیز سے ملی۔ جب ہم نے اس دہلیز کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسلام ہے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے انی احبو کا، حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ ابرانی نے اپنی موجم میں اس روایت کو لکھا، حضور نے فرمایا سوچ لے کیا بول رہے ہیں؟ اس نے کہا انی احبو کا، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا پھر سوچ لے۔ اس نے کہا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا فاستعد للفاقہ، اگر مجھ سے پیار کرتے ہو پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ، جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے گی۔ یار اسلام کی قیمت اتنی تھوڑی نہیں ہے، اسلام تو کبھی سر مانگتا ہے کبھی کربلا مانگتا ہے۔ اسلام قیمتی دولت ہے، قیمتی متاع ہے، اتنا سستا سودا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ تم سے قبل لوگوں کو جھنجھوڑا گیا، انہیں پیس کے رکھ دیا گیا، حتیٰ کہ وقت کے نبی بھی پکار اٹھے کہ مالک تیری مدد کب آئے گی،
फिर हमने कहा बस मेरी मदद आया जाना। अजियतें, दुख, मसाइब, आलाम, किन किन तकलीफों से लोग नहीं गुजरे। इमाम राजी ने लिखा है मक्के से लेके ताइफ तक 70 ऐसे नबियों की कब्रें हैं जिनकी वफात सिर्फ भूख की वजह से। सहाबा की जिंदगियां देखी। आज तो हम दीन के कहने पे कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। डॉक्टर कह दे तो चीनी छोड़ देते, डॉक्टर कह दे तो नमक छोड़ देते, डॉक्टर कह दे तो हम मुरक्खत ग़िज़ाएं छोड़ देते। वो एक बड़ा पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स है, उस पर एक इंटरव्यू लगा था किसी टीवी चैनल पे, तो वो कहता मैं 2-3 टोस्ट और जो है वो 1-2 अंडा लेता हूँ दिन का, बस यही खरबोपति, लेकिन मकसूद यही। डॉक्टर ने कह दिया सब कुछ छोड़ दो। डॉक्टर कहे तो चीनी भी छोड़ दें, डॉक्टर कहे तो घी भी छोड़ दें, रब कहे तो कुछ भी नहीं छोड़े। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, अल्लाह की कदर का लोगों ने हक ही ना जाना, तो फिर दीन इतना ही बेतौकीर है, इतना ही बेकीमत है। तो डॉक्टर के कहने पे छोड़ दो, रब के कहने पे ना छोड़ो, ये कैसे हो सकता है? तो जब तुम उसके हो जाओगे, तेरे हुद्दियां सुद्दियां महबूबा, मैं काफिर हूं जब मैं हूं, जब अपना आप मिटाओगे तो फिर देखो। इकबाल कहता है ना कि जब शिकवे की जुबान खोलता है उस वक्त कहता है कि बरक गिरती है तो मुसलमान के काशाना पे, और औरों के लिए हुरो कसूल, मोमिन के लिए फकत वादा हो। तो फिर जवाब आता है कि तुम में कोई हुरो का चाहने वाला है, जलवाए दूर तो मौजूद है कोई मूसा है। को हो तो सही, कोई वो जज्बे लेकर के आए, कुछ सब कुछ बर्बाद कर देने के लिए, सब कुछ छोड़ देने के लिए आमादा तो हो। अगर बदर में 313 लोगों को रब ने फतह का ताज पहनाया और उस दिन को मेरे रब ने यौम फुरकान कह के पुकारा, तो जरा देखो तो सही, ये सारे घर बार नहीं छोड़ के आ गए थे। बच्चे छोड़ आए, बीवियां छोड़ आए, माँ बाप छोड़ आए। वो लोग थे जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। उस शख्स की कहानी भी नहीं भूल सकते हम, जो बदर के मौके पे खजूरें खा रहा था और खजूरों की गुठलियां दूसरी जेब में डाल रहा था। तो हुजूर ने फरमाया उठो उठो उस जन्नत के लिए जिसकी चौड़ाई जमीनों आसमान से ज्यादा है। तो उसने कहा कि अर्ज़ु समावात वल अर्ज़, जमीनों आसमान से ज्यादा। हुजूर ने फरमाया हाँ। उसने कहा फिर मेरे और जन्नत के दरमियान ये खजूरें ही हायल हो रही हैं। खजूरें फेंकी और मैदान अमल में कूद पड़ा। लोगों ने उठाया तो उसकी लाश पे इतने जख्म से तक पहचाना नहीं जा रहा था। तो राह हक में लोगों ने सब कुछ लुटा दिया, लोगों ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, और हम अल्लाह उसके रसूल के कहने पे हराम चीजें न छोड़ सके और फिर कहें कि हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें क्यों नहीं बरसती, अल्लाह की करम नवाजियां हमारे ऊपर क्यों नहीं होती। तुम में कोई हुरों का चाहने वाला, जलवाए दूर तो मौजूद है कोई मूसा है। तो उस तरह बन के तो आओ, उस तरह आओ तो सही, आंखें खोल के अपनी जिंदगी का जायजा लो। Oh